हेलो गाइस। सो कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था शिक्षा के बारे में, शिक्षा की प्रारंभिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा प्लेटो की। तो आज हम शिक्षा की विशेषताएं पढ़ेंगे और शिक्षा में किस तरीके से उनकी आलोचना की गई है, शिक्षा व्यवस्था की, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की हम उसकी आलोचनाएं देखेंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। अब शिक्षा की जो विशेषता है वो क्या क्या है। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषता है, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। जो शिक्षा आपने फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाकर देख ले, वरना वो ये टॉपिक समझने में अनकंफर्टेबल रहेंगे और वो समझ भी नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, उनको नॉलेज अधूरी रहेगी। तो जो शिक्षा सिद्धांत की विशेषता है उस पे आपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पूरी तरीके से राज्य ने ही शिक्षा को काबू कर रखा है। लाइक सैनिक वर्ग के लिए शिक्षा अलग है और शासक वर्ग के लिए शिक्षा अलग है। ठीक है, तो शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही प्रकार की होगी, ये अच्छी बात है। प्लेटो ने शिक्षा को अनिवार्य बताया है सबके लिए। शिक्षा निःशुल्क होगी। प्लेटो की शिक्षा योजना साहित्य पर कठोर नियंत्रण करती है। मैंने बताया कि किस तरीके से प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा को संगीत से जोड़ा है और उच्च स्तरीय में साहित्य का बताया है। शिक्षा का उद्देश्य दार्शनिक राजाओं को तैयार करना है कि किस तरीके से राजाओं को तैयार करना, उनकी नॉलेज को, उनका अनुभव देख के, उनकी योग्यताओं के अनुसार उनको लाना, वो इसमें बताया गया है। शिक्षा योजना के द्वारा शरीर और मन दोनों के विकास पर उचित ध्यान देना, ये भी प्लेटो ने बोला और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सच्ची शिक्षा आत्मा का पोशाक तत्व है। अगर हमें शिक्षा अच्छी तरीके से दी जाएगी तो वो हमारे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, जिससे हम उसको फॉलो कर कर अपना विकास और अपने राज्य का विकास कर सकते हैं। अब जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है उसकी आलोचना बहुत तरीके से की गई है, हम उसकी आलोचना ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो आलोचना भी पूछ सकता है और इसकी आलोचनाएं भी बहुत सारी हैं और निष्कर्ष भी पूछ सकता है। तो आलोचनाएं पूछेंगे तो मैंने पर्टिकुलर बहुत सारी आलोचनाएं बताई हैं, जिससे कि जो शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। साहित्य और कला को कुचलने की एक योजना, मतलब साहित्य और कला को किस तरीके से कुचला जा रहा है उसकी एक योजना। प्लेटो के अनुसार शिक्षा सिद्धांत साहित्य और कला को कुचल डालने की योजना है। उन पर किसी भी प्रकार का रोक लगाने से उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। मतलब प्लेटो ने कहा है कि किस तरीके से साहित्य और कला को कुचला जा रहा है, किस तरीके से उन पर रोक लगाई जा रही है, इसका भी इन्होंने आलोचना की है। अब सेकंड आलोचना हम पढ़ेंगे, आलोकतंत्रीय सेकंड है ये। यह शिक्षा सिद्धांत आलोकतंत्रीय और एकांकी है। इसमें केवल योद्धाओं और शासकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, ना कि सारे वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, यह आलोचना की गई है। शिक्षा सिद्धांत पहले शक्ति का हनन करता है। प्लेटो की व्यवस्था नौजवानों की पहल शक्ति का हनन कर डालती है, शिक्षा की लंबी अवधि जीवन के रस को ही समाप्त कर देती है। आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक है, उसके बाद 20 से 35 वर्ष तक की शिक्षा है। तो इसकी जो शिक्षा अवधि है वो काफ़ी लंबी बताई गई है। यह एक अवास्तविक सिद्धांत है। प्लेटो ने कहा है कि 35 वर्ष की आयु के बाद 50 वर्ष की आयु तक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो कि बहुत एक ऐसी एज होती है जिसमें शिक्षा ग्रहण करना लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और उन दायित्वों को पूरा करेंगे जो अधिक आयु के लोगों के लिए नहीं है। स्त्रियों की शिक्षा भिन्न प्रकृति की होनी चाहिए। प्लेटो ने दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करके परिवार के सुख और शांति को नष्ट कर दिया है। शिक्षा व्यवस्था का महत्व रिपब्लिक शिक्षा शास्त्र का एक सर्वश्रेष्ठ लेख है, क्योंकि रिपब्लिक में ही शिक्षा की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। शिक्षा से रिलेटेड सारी चीज़ें रिपब्लिक में बताई गई हैं।
तो महत्व इस तरीके से है शिक्षा के। पहला है आत्मा का विकास। प्लेटो अपनी योजना द्वारा मानव आत्मा को उस परिवेश में ले जाना चाहता था जो उसके विकास के लिए अनुकूल हो, मतलब वो अपनी अंतर आत्मा से विकास कर सके, इस तरीके की शिक्षा वो देना चाहता था। और कहीं ना कहीं वो सोच रहा था कि मैं अब इस तरीके की शिक्षा दे पा रहा हूँ। तो ये इसका फर्स्ट महत्व है। सेकंड महत्व है इसका सामाजिक पहलू है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा समाज में व्यक्ति एक दूसरे के साथ आज्ञाकारी का व्यवहार करते हैं। तो इसने रिस्पेक्ट पर बल दिया है शिक्षा के द्वारा। राजनीतिक महत्व, प्लेटो के दिमाग में आदर्श राजनीतिक मौजूद था। वह यूनानी राजनीति जीवन में सुधार लाना चाहता था, जिसके लिए उसने न्याय की स्थापना की। अब न्याय को समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैं बता चुकी हूँ, उसमें न्याय को आप पढ़ेंगे। देन उसको आप राज्य आदर्श राज्य से रिलेट करेंगे, फिर आदर्श राज्य को आप शिक्षा से रिलेट करेंगे। शिक्षा कहीं ना कहीं प्लेटो के साम्यवाद से रिलेट है। साम्यवाद फिर पत्नियों के ऊपर जो उसने पूरा टॉपिक बताया उससे रिलेटेड। तो जो प्लेटो के सारे टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट है, तब जाके प्लेटो का एक पूरा सिद्धांत के बारे में आपको नॉलेज मिलती है जब आप टोटल उसको पढ़ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक महत्व, प्लेटो ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक के आधार पर निर्मित किया है। ये सिद्धांत बताता है कि बच्चों और विद्यार्थियों को शिक्षा के सारे लाभ तब प्राप्त होते हैं जब शिक्षा उनके गुण के हिसाब से होती है। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपके अकॉर्डिंग अगर वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको वो शिक्षा अच्छी तरीके से ग्रहण हो जाएगी। अगर आपके इंटरेस्ट एरिया के अराउंड नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आपको उसकी नॉलेज ग्रहण नहीं हो पाएगी। मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सत्य को ग्रहण किया है, और ये बिल्कुल राइट है। ये आज के समय भी देखने को मिलता है कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़े तो बहुत हम अच्छे मार्क्स लाते हैं, और अगर बिना इंटरेस्ट के पढ़े तो हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो हम इसको आज से रिलेट कर सकते हैं, और प्लेटो का हर सिद्धांत आज की सोसाइटी से भी रिलेट करता है। तो आलोचना लास्ट में लिखिएगा आप लोग, जो महत्व है आलोचना से पहले बताइएगा। मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए थे इसलिए मैंने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा साम्यवाद। तो मैं कल साम्यवाद के बारे में बताऊंगी, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच कीजिए। ओके, थैंक यू।